बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये चैप्टर नंबर 10 जो है इस पर पहला लेक्चर हुआ था। अब इसकी एक्सरसाइज हमने करनी है, लेकिन एक्सरसाइज करने से पहले बल्कि ये वाला जो लेक्चर है ये सुनने से पहले एक दफ़ा लाजमी पिछला लेक्चर जो है वो आपने पहले सुनना। पिछला लेक्चर जो है वो सुने बगैर ये वाला लेक्चर जो है ये नहीं सुनना, उसको ध्यान से सुनना है। जो कुछ उसमें बताया गया है वो सब कुछ प्रैक्टिकली अब हम इसमें अप्लाई करेंगे, तो इसलिए वो लेक्चर जो है उसको दोबारा फिर सुने। हाँ जी, सुन लिया है, चलिए ठीक है। अब देखें एक्सरसाइज 10.1, विदाउट यूजिंग द टेबल फाइंड द वैल्यू। वो कह रहा है कि टेबल को यूज़ किए बगैर, जो हमने चैप्टर नंबर 9 में बनाया था, या कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर आपने इसकी वैल्यू मालूम करनी है। इनके अगर हमारे पास कोई बड़ा एंगल आ जाए, 360 से कोई बड़ा एंगल आ जाता है, तो उसकी वैल्यू मालूम करनी हो तो उसका तरीका क्या होगा, इसके लिए देखें। अब ये लेक्चर भी ध्यान से जो है ये सुनना है आपने। साइन -780, ये हमने पढ़ा था कि साइन के एंगल में अगर माइनस आ जाए तो साइन माइनस को बाहर निकाल देता है, माइनस बाहर आ गई। अब साइन 780 आ गई। 780 बड़ा एंगल है, इसकी वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है। तो आपने क्या करना है, 90 या 180 को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि जो आप इसके करीब तरीन चले जाएं। कितना करीब तरीन चले जाएं कि बकाया जो वैल्यू बचे वो कोई एक्यूट एंगल हो। एक्यूट एंगल कौन सा? 30, 45, 60, यानी कि इनमें से कोई हो। क्या बताया मैंने? अगर कोई बड़ा एंगल आ जाए 90 या 180, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप 90 ले लें या 180 ले लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 90 या 180 को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि आप 780 के करीब तरीन चले जाएं। कितना करीब तरीन चले जाएं कि उसका इस एंगल तक जो डिफरेंस है, जो फ़र्क है, वो एक्यूट एंगल रह जाए। एक्यूट एंगल कौन सा? 30, 45, 60। तो मैंने 180 लिया, 180 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, ये 720 आ गया। लेकिन ये तो है 780, क्या इसमें ऐड करें? 60। 60 क्या है? एक्यूट एंगल। तो जब इनको ऐड करेंगे तो ये 780 बन जाएगा। इसका मतलब 780 को लिखा जा सकता है 4 मल्टीप्लाई 180 प्लस 60। 780 को क्या लिखा जा सकता है? 4 मल्टीप्लाई 180, ये वाला 4 मल्टीप्लाई 180 प्लस 60, यानी कि इनको हल करेंगे तो 720 ही आएगा। 180 क्या होता है? ये पाई होता है, 180 जगह पर पाई लिख सकते हैं। या क्या माइनस साइन 4 पाई प्लस 60। पिछले लेक्चर में अब फिर वही बात आ गई। पिछले लेक्चर में क्या हमने पढ़ा था कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आ जाए, पाई के साथ कोई भी इंटीजर ज़रब खाए तो फंक्शन चेंज नहीं होता। ये हमने 2 में पढ़ा है। इफ थीटा इज एडेड टू आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, पाई के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कोई भी नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो, फंक्शन शैल रिमेन दी सेम, फंक्शन वो ही रहेगा। मतलब फिर ये हुआ पाई के साथ जो है वो 4 इंटीजर ने ज़रब खाई है, तो इस 4 पाई की वजह से साइन जो है ये चेंज नहीं होगा, ये साइन का साइन ही रहेगा और एंगल आ जाएगा 60। अब देखेंगे कि ये 4 पाई प्लस 60 ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा। क्वाड्रेंट में इसकी अलामत देखनी है। देखिए ये है 0 पाई/2 पाई 3 पाई/2 2 पाई।
इसका मतलब अगर एक राउंड लगाएं तो 2 पाई बनता है। 2 पाई पर हम इस जीरो वाली लाइन पर आ जाते हैं। अगर हम 2 राउंड लगा दें फिर भी इधर ही आ जाएंगे। इसका मतलब 4 पाई भी, एक राउंड 2 पाई का, दूसरा राउंड फिर 2 पाई का 4 पाई आ गया, तीसरा राउंड लगाएंगे 6 पाई हो जाएगा, चौथा राउंड लगाएंगे 8 पाई हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पाई के साथ जब कोई इवन नंबर मल्टीप्लाई होगा तो आप समझ लेंगे कि आप इस ज़ीरो वाली लाइन के ऊपर खड़े हैं। पाई के साथ जब भी कोई इवन नंबर मल्टीप्लाई होगा तो आप समझ लें आप इस ज़ीरो वाली लाइन पर खड़े हैं। अब आप इस ज़ीरो वाली लाइन के ऊपर खड़े हैं। अब है 4 पाई, ये वाली ज़ीरो वाली लाइन, प्लस आप इस लाइन पर हैं। अगर प्लस है, प्लस का आने से हम आगे जाएंगे, अगर माइनस होता फिर हमने पीछे आना। आप प्लस करेंगे तो हम आगे जाएंगे। आगे कौन सा क्वाड्रेंट है? ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब ये साइन पॉजिटिव ही आ जाएगा। ये वाला साइन ऐसे ही आएगा क्योंकि 4 पाई प्लस 6 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है। 4 पाई, जब भी पाई के साथ कोई इवन नंबर मल्टीप्लाई होगा 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, तो आप इस लाइन के ऊपर होंगे। अगर पाई के साथ कोई 8 नंबर ज़रब खाए, ताक नंबर ज़रब खाए, तो फिर आप इस लाइन के ऊपर होंगे। 8 के लिए ये लाइन, इवन के लिए ये लाइन होगी। तो अब 4 पाई की वजह से फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, साइन 6 ही आएगा, लेकिन 4 पाई प्लस करेंगे आगे जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, इसलिए साइन पॉजिटिव होगा। लेकिन ये साइन अलामत पहले ही आ रही थी, ये वैसे ही लिख देंगे, ये साइन 6 ही आ जाएगा। साइन 6 की वैल्यू होती है -√3/2। इसका मतलब साइन -780 की वैल्यू आ गई -√3/2। हाँ जी, अब इसका सेकंड कॉट -855, कॉट माइनस को बाहर निकाल दें, ये कॉट माइनस बाहर आ गई, कॉट 855। अगर कोई बड़ा एंगल आ जाए तो मैंने बताया था 90 या 180 को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है जो हम इसके करीब तरीन चले जाएं। कितना करीब तरीन चले जाएं कि बकाया जो बचे वो अक्यूट एंगल हो। अब देखिए, मैंने 180 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 900। इसमें से जब 45 माइनस करेंगे ये आएगा 855। 855 कैसे बना? 5 को 180 से मल्टीप्लाई करें और उसमें से -45 कर दें। तो ये किया, 5 को 180 से मल्टीप्लाई किया और -45 किया, तो ये आएगा 855। 180 जो है वो पाई होता है, तो ये आ गया 5 पाई -45। ये हमने पढ़ा हुआ है। पाई के साथ जब भी कोई इंटीजर जो है वो ज़रब खाएगा तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। ये 5 भी इंटीजर है, तो 5 पाई की वजह से कॉट चेंज नहीं होगा, ये कॉट का कॉट ही रहेगा और ये 45 आ जाएगा। जब भी पाई के साथ कोई 8 नंबर मल्टीप्लाई होगा तो आपने इस लाइन पर होना है। 5 पाई का मतलब आप इस लाइन पर है। आगे माइनस है तो थोड़ा पीछे जाएंगे, प्लस होगा तो थोड़ा आगे आएंगे। जब इस लाइन से थोड़ा पीछे जाएंगे तो ये बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट जो होगा उसमें कॉट नेगेटिव होता है, वो नेगेटिव और ये वाली नेगेटिव जो है ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये कॉट 45 आ जाएगा। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो कॉट उसका रेसिप्रोकल होता है तो उसकी वैल्यू भी 1 होगी। थर्ड पार्ट, कोसेकेंट 20/40, ये भी बड़ा एंगल आ गया। इसमें भी 180 या 90 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने 180 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 1980। जब इसमें 60 ऐड करेंगे, क्योंकि 60 एक्यूट एंगल है, ये आएगा 20/40। ये 20/40 कैसे आया? 11 को 180 से मल्टीप्लाई किया और इसमें 60 ऐड कर दिया। 11 को 180 से मल्टीप्लाई किया
इसमें 60 जो है वो ऐड कर दिया, 180 जो है ये पाई होता है। तो पाई के साथ जब भी कोई इंटीजर आएगा तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो इस इंटीजर की वजह से 11 पाई की वजह से कोसेकेंट का कोसेकेंट ही रहेगा और साथ 60 आ जाएगा, लेकिन किस क्वाड्रेंट में जाएगा? जब पाई के साथ कोई आड नंबर मल्टीप्लाई होगा तो आप इस लाइन पर होंगे, इवन नंबर मल्टीप्लाई होगा तो आप इस लाइन पर। 11 पाई का मतलब आप इधर हैं, आगे क्या है प्लस, तो इसका मतलब 11 पाई इधर है, प्लस है, थोड़ा आगे जाएंगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट होगा। थर्ड में कोसेकेंट नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव साइन लाएंगे। कोसेकेंट होता है 1/sin 60, तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, ये 2 ऊपर जाएगा तो -2/√3 जो है ये आ जाएगा। इस तरह से कोसेकेंट 20/40 जो है उसका आंसर आ जाएगा -2/√3। हाँ जी, अब इसमें फोर्थ पार्ट है सीकेंट -960। सीकेंट के एंगल में अगर माइनस आ जाएगा तो सीकेंट माइनस को बाहर निकाल देगा, माइनस को ख़त्म कर देगा, क्योंकि कॉज और सीकेंट माइनस को ख़त्म कर देते हैं। ये सीकेंट 960 आ गया। अब 960 के लिए हम 180 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 900 आ गया, 60 इसमें ऐड किया 960। तो 960 कैसे बना? 5 को 180 से मल्टीप्लाई किया, 60 इसमें ऐड कर दिया, 5 को 180 से मल्टीप्लाई किया, 60 इसमें ऐड कर दिया, तो ये 960 बन जाएगा। 180 की जगह पर पाई लिखा तो ये आ गया 5 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। जब भी पाई के साथ कोई इंटीजर ज़र्ब खाएगा तो फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होगा, सीकेंट का सीकेंट ही आ जाएगा, 60 आ जाएगा। किस क्वाड्रेंट में जाएगा? 5 पाई। आड पाई, जब पाई के साथ कोई आड नंबर मल्टीप्लाई होगा तो आप इस लाइन पर हैं। 5 पाई का मतलब इधर है, आगे प्लस है, थोड़ा आगे जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट बन जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट नेगेटिव होता है तो वो माइनस आ गई है, सीकेंट 60। तो सीकेंट को लिखेंगे 1/cos 60, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगी। फिफ्थ पार्ट 10 11 10, इसमें भी 180 को 6 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 1080। 30 ऐड करेंगे तो 11 10 आ जाएगा। 11 10 कैसे बना? 6 को 180 से मल्टीप्लाई किया और 30 इसमें ऐड कर दिया है। 6 को 180 से मल्टीप्लाई किया, 30 इसमें ऐड कर दिया है, 180 की जगह पर 5 लिखा तो ये आ गया 6 पाई प्लस 30। पाई के साथ जब भी कोई इंटीजर मल्टीप्लाई होगा तो ये फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये आ जाएगा 10 30। किस क्वाड्रेंट में जाएगा? 6 पाई। अब पाई के साथ इवन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इवन मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इस लाइन पर हैं। 6 पाई का मतलब इस लाइन पर हैं, यानी कि आपने 3 राउंड लगाए हैं, 1 पर 2 पाई, 2 पर 4 पाई, 3 पर 6 पाई। आगे प्लस है, थोड़ा आगे जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं इसलिए पॉजिटिव साइन आएगा, तो ये आ जाएगा 10 30। तो 10 30 की वैल्यू आ गई 1/√3, यानी कि 11 10 जो है इसकी वैल्यू होती है 1/√3। इसका सिक्स्थ पार्ट साइन -300। साइन के एंगल में अगर माइनस आ जाएगा तो साइन माइनस को बाहर निकाल देगा, और ये जब कोई एंगल 360 से छोटा आ जाए तो फिर 180 से मल्टीप्लाई ना भी करें, आप वैसे ही देख लिया करें कि 300 को लिख सकते हैं 360 -60। 360 में से 60 निकालेंगे तो 300 आ जाएगा, ये माइनस जो है ये बाहर आ जाएगा। अब 360 होता है 2 पाई, तो 2 पाई यानी कि पाई के साथ कोई इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस इंटीजर की वजह से साइन चेंज नहीं होगा। 2 पाई माइनस 2 पाई ये वाली लाइन है, माइनस आगे है माइनस, तो थोड़ा पीछे आएंगे, पीछे है फोर्थ क्वाड्रेंट ये वाला। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है,
फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है तो वो नेगेटिव और ये वाली नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये साइन 60 आ गया। और साइन 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2। इस तरह से हमारे पास साइन -300 जो है उसकी वैल्यू आ गई है स्क्वायर रूट 3/2। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, तो एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45 डिग्री। वो कह रहा है कि इसको इस तरह से आपने हल करना है कि इसके साथ जो एंगल आए वो लेस देन 45 डिग्री है। अब ये नहीं है कि एक्यूट एंगल आए, लेस देन 45 कहा है उसने, तो लेस देन 45 कोई भी एंगल हो सकता है, तो उसके लिए एक्यूट का होना ज़रूरी नहीं है। अब इसमें साइन 196 है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 180 + 16, क्योंकि 16 जो है ये लेस देन 45 है। उसने कहा था कि आंसर जो है वो लेस देन 45 है, तो 180 जो है इसको पाई लिखेंगे, पाई + 16। अब हमने पढ़ा है पाई आ जाए, 2 पाई आ जाए, 3 पाई आ जाए, 4 पाई आ जाए, फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही लिखेंगे और ये 16 आ जाएगा। तो पाई प्लस किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये पाई है, प्लस करेंगे आगे जाएगा, तो आगे आएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव साइन है। उसने कहा था कि इसको इस तरह से हल करें कि इस फंक्शन के साथ जो एंगल है वो लेस देन 45 रह जाए। तो देखें ये 196 था, तो अब एंगल रह गया 16, तो 16 जो है ये लेस देन 45 है। सेकंड पार्ट cos 147, इसको लिख सकते हैं cos 180 - 33, 180 को लिखेंगे पाई, तो पाई की वजह से फंक्शन चेंज नहीं होगा, cos का cos ही रहेगा। लेकिन पाई माइनस किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये पाई है, माइनस करेंगे थोड़ा पीछे जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव आ गया, cos 30 आ गया। साइन 319, अब देखें कि 33 जो है ये लेस देन 45, क्योंकि उसने कहा था कि आंसर लेस देन 45 आना चाहिए। अब साइन 360 - 41, 319 को लिखा, 360 - 41 करेंगे 319 आ जाएगा। 360 होता है 2 पाई, तो 2 पाई यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आ जाए तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन ही रहेगा, ये 41 आ गया, 41 लेस देन 45 है। अब 2 पाई माइनस ये 2 पाई है, माइनस करेंगे थोड़ा पीछे आएंगे, प्लस करेंगे तो आगे जाएंगे, पीछे आएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव साइन आ गया। तो साइन 319 जो है उसको लिख सकते हैं माइनस साइन 41 यानी कि लेस दैन 45 डिग्री। हाँ जी, अब इसका फोर्थ पार्ट cos 254, इसको लिख लिया 270 - 16, अब 270 होगा 3π/2, 3π/2। अब देखिए हमने पढ़ा था जब भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आ जाए, π/2 के साथ जब भी कोई ऑड नंबर मल्टीप्लाई होगा, कोई ताक नंबर π/2 से, यानी कि जब भी पाई के नीचे 2 आ जाए फंक्शन अपने को रेशो में चेंज हो जाएगा। तो ये cos 3π/2 की वजह से cos का साइन बन जाएगा और ये 16 आ गया, किस क्वाड्रेंट में जाएगा 3π/2, ये लाइन है 3π/2, माइनस थोड़ा पीछे आएंगे, प्लस होता तो आगे जाना था, माइनस है थोड़ा पीछे आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, इधर है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में cos जो है ये नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव आ गया, तो एंगल लेस देन 45 आ गया। tan 294, इसको लिखा tan 270 + 24, 270 होगा 3π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 से फंक्शन चेंज हो जाएगा, tan का cot बन जाएगा cot 24 डिग्री। अब 3π/2 प्लस ये 3π/2 प्लस करेंगे आगे जाएंगे, आगे है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव आ गया। cos 728 बड़ा एंगल आ गया है, तो 180 को 4 से मल्टीप्लाई करके 720 कर लें, 8 इसमें ऐड कर दें तो ये आ गया 728। तो इसमें उसने ये नहीं कहा कि एक्यूट एंगल आना चाहिए, उसने कहा सिर्फ लेस देन 45 आना चाहिए, जो सा मर्जी आ जाए। तो ये 728 कैसे बना, 4 को 180 से मल्टीप्लाई किया और 8 इसमें ऐड कर दिया,
तो 180 जो है वो पाई होता है 4 पाई प्लस 8। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई से फंक्शन चेंज नहीं होगा, काद का काद ही रहेगा, 8 आ जाएगा। लेकिन 4 पाई ये लाइन होती है, प्लस करेंगे आगे जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो काद 8 लेस देन 45 है। इसका 7th पार्ट साइन माइनस 625, साइन माइनस को बाहर निकाल देगा 625। तो मैंने कहा था कि 180 या 90 को जिसको मर्जी मल्टीप्लाई कर लें, इसमें मैंने 90 को ले लिया है, 7 से मल्टीप्लाई किया, 630 आ गया, 5 को माइनस किया, 625 आ गया। 625 कैसे आया है? 7 को 9 से मल्टीप्लाई किया और -5 कर दिया। अब 90 तो होता है पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 जब भी पाई के नीचे 2 आ जाएगा, यानी कि पाई बाई 2 के साथ कोई 8 नंबर मल्टीप्लाई होगा, फंक्शन अपने को रेशो में चेंज होगा, साइन का बन जाएगा काद, या गया 5 डिग्री। अब किस क्वाड्रेंट में जाएगा? 7 पाई बाई 2, तो इधर कोई भी नहीं है। एक क्वाड्रेंट 1 पाई बाई 2 को ज़ाहिर करता है, और ये 1 पाई बाई 2, ये भी पाई बाई 2, क्योंकि ये पाई बाई 2, ये 2 पाई बाई 2, यानी कि पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पाई बनेगा। इधर 3 बनेगा, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, वो बन जाएगा 3 पाई बाई 2। और इधर 4 पाई बाई 2 आएंगे, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, तो वो 2 पाई होता है। यानी कि एक लाइन 1 पाई बाई 2 को ज़ाहिर कर दिया। इधर होगा 1 पाई बाई 2, इधर होगा 2 पाई बाई 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6, इधर 7, यानी कि 7 पाई बाई 2 का मतलब ये लाइन है। दोबारा देख लें, 1 पाई बाई 2 एक क्वाड्रेंट को ज़ाहिर करता है, 1 पाई बाई 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 पाई बाई 2 का मतलब है 3 पाई बाई 2 वाली लाइन। आगे माइनस है, 7 पाई बाई 2 ये लाइन है, माइनस करेंगे थोड़ा पीछे आ जाएंगे, पीछे है थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव होता है, साइन तो वो नेगेटिव और नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव होता है। कॉज -435, कॉज के एंगल में माइनस आ जाएगा, माइनस को ख़त्म कर देगा 435। 90 को 5 से मल्टीप्लाई किया 450 आ गया, जब 15 माइनस करेंगे तो 435। 435 कैसे बना? 5 को 90 से मल्टीप्लाई किया, 15 कर दिया माइनस, 90 का मतलब है पाई बाई 2। तो 8 मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 से फंक्शन जो है अपने को रेशो में चेंज हो जाता है। कॉज का बन जाएगा साइन, या गया 15, किस क्वाड्रेंट में जाएगा? 5 पाई बाई 2। ये आपको बताया था 1 पाई बाई, एक क्वाड्रेंट 1 पाई बाई 2 को ज़ाहिर करता, 1 पाई बाई 2, 2, 3, 4, 5, 5 पाई बाई 2 का मतलब है पाई बाई 2। आगे है माइनस, ये है 5 पाई बाई 2, माइनस करेंगे थोड़ा पीछे आ जाएंगे, पीछे आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है उसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए साथ प्लस लिख लें। साइन 150 को लिख सकते हैं 180 माइनस 30, 180 होता है पाई, तो पाई की वजह से या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई की वजह से फंक्शन चेंज नहीं होगा, 30 ही आ जाएगा। पाई माइनस, ये पाई है, माइनस करेंगे जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये साइन 30 आ जाएगा, और ये 30 जो है ये भी लेस देन 45 है। अब क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट, ये साबित करना है कि साइन 180 प्लस अल्फ़ा साइन 90 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। अब देखें, पहले हम इसकी वैल्यू मालूम कर लेते हैं। साइन 180 प्लस अल्फ़ा, 180 होता है पाई, तो पाई की वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, तो ये साइन का साइन ही रहेगा, अल्फ़ा ऐसे ही आ जाएगा। पाई प्लस, ये पाई है प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है इसलिए माइनस आ जाएगा। अब ये वाला साइन 90 माइनस अल्फ़ा, 90 होता है पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 जब भी पाई के नीचे 2 आ जाएगा फंक्शन अपने को रेशो में चेंज हो जाएगा, साइन का बन जाएगा कॉज अल्फ़ा आ गया, पाई बाई 2 माइनस, ये पाई है, इसमें से कोई चीज़ माइनस करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं इसलिए कॉज अल्फ़ा आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड साइन 180 प्लस अल्फ़ा साइन 90 माइनस अल्फ़ा, साइन 180 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू है माइनस साइन अल्फ़ा, वो लिख ली, साइन 90 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू है कॉज अल्फ़ा, तो ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई और ये इसमें साबित करना था। अल्लाह हाफिज़।